मैं फरसान हसन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरी काविश अकेले की कोशिश जो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और प्रमोट कर दें, शेयर कर दें। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, सारी बात है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ लें। एक रिपोर्ट आई है यूके की तरफ से, यूएसए की तरफ से, जिसमें बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बताया गया। देखते हैं अभी इंडिया ने कौन सा रैंकिंग हासिल की है और पाकिस्तान ने कौन सी रैंकिंग हासिल की है। ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मैं अपना रिएक्शन करेंगे। अगर रिएक्शन अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बेस्ट कंट्री कौन सी है, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली यहां पर आएगा कि बेस्ट किस एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में। मगर यूएसए में ना हर साल ये लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके ये तैयार करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लिस्ट बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग जो एक कमरे में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की रैंकिंग क्या हो। इस लिस्ट को तैयार करने में यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया भर में एक बड़ा सर्वे करते हैं। टोटल 17,000 लोगों से दुनिया भर में पूछा जाता है कि इस कंट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कंट्री सेफ्टी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इन्फ्लुएंस के मामले में, जी हाँ, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के मामले में कहां पे है। उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो चलिए मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक किया गया है। नाउ यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। यहाँ पे लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी डेटा तैयार किया गया है, बट ओवरऑल दुनिया भर में 17,000 लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से इन कंट्रीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और सिंस ये रैंकिंग ओपनली यूएस न्यूज प्रमोट करता है, तो आप कह लीजिए दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंकिंग्स ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को ओवरऑल बेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया भर के लोगों द्वारा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा कनाडा, फिर ऑफ कोर्स स्वीडन आपको प्रीटी मच हर रैंकिंग में, चाहे एजुकेशन की रैंकिंग हो एक्सेप्ट मिलिट्री रैंकिंग्स, बाकी सब रैंकिंग में आपको टॉप 5 या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो मिलेगा ही। फिर नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है यूएसए। अब यहाँ पे आप कहोगे यूएसए जापान जर्मनी से ऊपर कैसे आ गया, यूएसए में हालत लोगों की इतनी अच्छी भी नहीं है। वेल, इसका रीजन है क्योंकि इस इंडेक्स में ना एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में उसको भी काउंट किया जाता है। तो उस मामले में यूएस बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए यूएसए की रैंक है यहाँ पर 5। फिर नीचे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यूके रैंक 9 पर, नेदरलैंड्स रैंक 10 पे है, फ्रांस रैंक 12 पे आपको मिलेगा। और इंडिया को सर्च करने के लिए थोड़ा सा नीचे और जाना होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको चाइना के ऊपर मिलेगा इस रैंकिंग में। चाइना की ओवरऑल यहाँ पर रैंक है 20th, जो बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि सिंस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब भी ये रैंक अचीव कर पाना एक बड़ी बात है। फिर नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो रैंक 30 पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया की रैंक इस बार बहुत अच्छी आई है। 30th रैंक आप अगर देखो तो बहुत अच्छी है। और इंडिया के स्कोर के पीछे ना एक बड़ा रीजन है हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से रैंक मिलती है, उसमें और जगह हम लोग इतना आगे नहीं है। अगर हम इंडिया में एडवेंचर के हिसाब से देखें तो कंट्रीज मानती है कि एडवेंचर करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। एजिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, एजिलिटी में ये लोग काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस के मामले में, तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है हमारा। सबसे ज्यादा स्कोर हमको मिलता है हेरिटेज की वजह से, जो हमारी धरोहर है। दुनिया भी आज भी ना भारत की जो धरोहर है उसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर हम बात करें पावर की कि ओवरऑल उस कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना है, मिलिट्री पावर कितनी है, दुनिया में उस कंट्री का दबदबा कितना है, तो वहां पे 12th रैंक यहां पर किया गया इंडिया को। अगेन बाकी लोगों का ओपिनियन है। और फिर यहां पे आप देखोगे कल्चरल इन्फ्लुएंस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारी रैंक बुरी नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया का ओवरऑल स्कोर बना है 100 में से 46, और हमको मिली है रैंक 30th। आप अगर इंडिया को कंपेयर करोगे चाइना से ना, तो चाइना का स्कोर इंडिया से ज्यादा क्यों है, क्योंकि पावर के मामले में दुनिया चाइना को बहुत ज्यादा हाईली रेट करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में भी चाइना बहुत ज्यादा आगे है, एजिलिटी के मामले में भी। तो ओवरऑल एजिलिटी, पावर और आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस मामले में चाइना हमसे काफी आगे निकल गया, इसलिए चाइना की रैंक 10 स्टेप्स आगे है। मगर इंडिया के नीचे आप देखोगे ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया इंडिया से नीचे है,
टर्की इंडिया से नीचे है, पोलैंड, इजराइल इंडिया से नीचे है, रशियन फेडरेशन ओवरऑल 37 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। वॉर सैंक्शंस के बाद भी अगर रशिया 37 पे है, इट इज नॉट ए स्मॉल फीट एट ऑल। और इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अगर हम उनको देखें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंक है 54, बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 69, विच इज वेरी नाइस। और पाकिस्तान को देखिए, यहाँ पर रैंक किया नहीं गया क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया है 87। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 87 के भी नीचे आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को रैंक किया ही नहीं है। और उसके अलावा नेपाल की भी यहाँ पे आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो ये मैं कहूंगा इस लिस्ट में एक जगह भी बना पाना ये भी कई कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ अब अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की कि इन सब कंट्रीज को रैंक किया कैसे गया है, रीजन यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है कि सबसे ज्यादा वेट दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक देश में से कितने ज़्यादा बढ़िया बिजनेसमैन निकलते हैं, वो दुनिया में कितना अपना एम्पायर फैला पाते हैं। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी कंपनीज हैं जो एक बार को अगर अमेरिका के सैंक्शंस ना लगे होते तो यूरोप और परहैप्स इवन अमेरिकन मार्केट में भी अपना ठीक ठाक दबदबा बना लेती। तो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आप अगर देखें तो हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दी गई है सेकंड हाईएस्ट वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या यहाँ पर जॉब मार्केट अच्छा है, नौकरी आराम से लग जाती है आपकी, क्या ये देश अफोर्डेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई तो नहीं है, इकोनॉमिकली क्या स्टेबल कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आप देखो ना तो इंडिया का स्कोर काफी कम है, हमें ओवरऑल 100 में से सिर्फ 19 स्कोर मिला है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना में 100 में से इनको स्कोर मिला था 43। और अगेन ये दुनिया के लोगों का ओपिनियन है। फिर एजिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सोशल पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की कितनी केयर होती है, एनवायरनमेंट की कितनी केयर होती है, क्या जेंडर इक्वलिटी वहां पर है, क्या वहां पर ट्रस्टवर्दीनेस है। तो उस मामले में भी आप अगर देखो ना तो सोशल पर्पस में हमें 100 में से 3 नंबर दिए गए हैं। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर हमसे भी कम है, चाइना को 100 में से 2.3 मार्क्स दिए गए थे। फिर नीचे बाकी एस्पेक्ट आ जाते हैं मूवर के, कितना डायनामिक कंट्री है, कितना यूनिक कंट्री है। उस मामले में देखिए इंडिया को बहुत अच्छा स्कोर मिला था। आप देखोगे मूवर्स में 100 में से 76 मार्क्स हमको मिले हैं, जबकि चाइना का स्कोर हमसे कम है। तो अगेन आप कह लीजिए हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, जो हमारी धरोहर है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसकी वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो इंडिया की रैंक काफी खराब आ जाती। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रैंक से ओवरऑल एग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ओवरऑल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है? यूएसए नंबर 5 पे आना चाहिए, चाइना नंबर 20 पर और इंडिया नंबर 30 पर? शेयर करिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। क्योंकि खत्म जिस तरह एंड पर अपना क्या नाम प्रशांत सर ने पूछा था कि क्या आप इस क्वालिटी या जो इंडेक्स दिया गया या जो हुआ है, मतलब ये समझ लें कि रैंकिंग हुई, इससे मुत्तफिक है। यकीन करें मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूँ मुत्तफिक, बल्कि समझ लें कि इस पर इसको यार एक कंट्री जो इस वक्त जिस दुनिया को लीड कर रहा है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं मानता हूँ जो चाइना की बेहतर है इंडिया से, वो है मिलिट्री पावर। अभी तक इतनी भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर चाइना है तो चौथे नंबर पर तो इंडिया भी मौजूद है। तो इस लिहाज से मैं मुतफिक नहीं। अगर इन तमाम चीज़ों को कैटेगराइज करें ना, ये जो इन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं, तो इनको समझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये इंडिया के साथ मतलब इंसाफ किया गया। और चंद बंदों, 17,000 जितने भी बंदों से पूछा तो उनकी बुनियाद पर अरबों की आबादी है दुनिया में। 8 अरब अब होने वाली है, करीब 8 अरब आबादी या हो चुकी होने वाली है। तो अरबों की आबादी में से सिर्फ चंद हजार बंदे, ये तो ऐसे ही है कि समंदर में से एक कतरा भी नहीं बनता। समंदर में से एक कतरा, समझ लें कि एक कतरे का आप कैसे फैसला कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड का और चाइना का मुझे बड़ी तशवीश है कि चाइना इंडिया से बेहतर कैसे हो। एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, हालांकि सॉरी टू से हमारे लोग बड़े चाइना की तारीफ करते हैं, उधर डेमोक्रेसी नहीं है, उधर मतलब कि जो मीडिया को आज़ादी नहीं है, उधर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से उनको 20 नंबर मिला हो। लेकिन इस चीज़ से, इस रैंकिंग से मैं मुतफिक नहीं हूँ। आपकी अपनी राय हो सकती है, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं इंडिया की जो इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वह इंडिया ऐसा मुल्क है जो 2 अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव को भी जोड़ कर रखे हुए है, मतलब अपोजिट चार्जेस, यानी कि जो अपोज करते हैं सब में माइनस को भी जोड़ा हुआ है उन्होंने।
जो एक दूसरे को माइनस माइनस करते हैं, और जो पॉजिटिव को भी जोड़ा, मतलब कि जो चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं ना, उनको भी वह एक इंडिया जिसने जोड़ कर रखा हुआ है। मैं मिसाल ले लें आपके सामने, पूरी दुनिया की मिसालें, रशिया यूक्रेन देख लें। रशिया के साथ तल्लुकात इंडिया के सबसे बेहतर, यूक्रेन के साथ उनके अपने तल्लुकात अच्छे, फ़लस्तीन इज़राइल देख लें, फ़लस्तीन के साथ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला इंडिया, और इज़राइल सबसे अच्छा दोस्त उनका। इसके बाद सऊदी अरब, अभी रिसेंटली जो पिक्चर्स आई हैं जो ये G20 में हुआ है, उनको सामने मदद रख कर बात करें तो सऊदी अरब के साथ ऐसा लगता था कि इंडिया से, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के तल्लुकात सऊदी अरब से बेहतर है। पाकिस्तान के तो ऐसा लगते नहीं, ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया है असल में वो एक इस्लामिक स्टेट है। मतलब बात करने का मकसद ये, सऊदी अरब ईरान के साथ देख लें, मतलब कि एक ये ऐसा कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ, हर एक की अपनी राय हो सकती है। मैंने जो G20 देखा, मैंने जो बाइडन को उठकर अपनी चेयर से मोदी साहब के गले मिलते देखा है, मैंने जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन को मोदी साहब की तारीफ़ें करते सुना, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, कोई लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री मिलकर। मैं इस रिपोर्ट से यकीन करे एग्री नहीं करता, ये ऐसे ही पता नहीं क्या रिपोर्ट्स, इसकी बुनियाद पर किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा हेरिटेज के लिहाज से, जो बात प्रशांत साहब कर, इंडिया सबसे आगे, इतने ज़्यादा मतलब हेरिटेज इधर मौजूद हैं कि आपकी सोच है। उसके बाद दुनिया की 5वीं इकॉनमी, दुनिया की चौथी बड़ी मतलब कि जो मिलिट्री, दुनिया के जो बिग डेमोक्रेसीज में इंडिया शामिल। चाइना को कैसे यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। चाइना ना डेमोक्रेसी है, ना उधर मतलब किसी मीडिया को बोलने की इजाज़त है। इंडिया के अंदर तो कोई अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा वादा करते हैं जो कि आवाम के खिलाफ हो, तो वो खड़े हो गिरेबान तक जाते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यार आप हमारे समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने ये किस तरह फैसला कर लिया जो कि हमारी आवाम के खिलाफ है। ऐसी आज़ादी चीन में नहीं है, चीन को फिर भी अच्छी नंबरिंग दे दी। मुझे ये ज़्यादा चीज़ परेशान कर। खैर, अब बात आती है अभी पाकिस्तान पर। अफसोस हुआ यार, ये मेरी हंसी आप अफसोस कैसे समझ लें कि पाकिस्तान किसी नंबर में भी नहीं है यार, हमारी गिनती नहीं है, हम इंसानों में नहीं है। ये हम अपने जो हमने बीज बोए थे ना, उसका फल खा रहे हैं। जो हमने नफ़रतें दूसरी कंट्रीज़ के लिए, अपने हमसायों के लिए और अपनी आवाम के लिए जो हम मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं ना, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट तजर्बात करती आ रही है 75 साल से, ये उसका नतीजा है। जब कभी भी हमारे मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम आने लगता है तो वो कहते हैं नहीं यार ये पार्टी पावरफुल हो, इसको तोड़ो। पीपल पार्टी को तोड़कर उसमें बनाएगी वो क्या नाम, अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी। अब उनको पता चल गया कि हमारे गिरबान तक हाथ पहुँचने वाले हैं उसके इमरान खान के, उसकी पार्टी को तोड़ दिया, उसकी पार्टी को तोड़कर 3 पार्टियाँ बना दी। ये है हमारा वतीरा। तो फिर हम यही करेंगे। फिर हम जब इंडिया के साथ मैच बेहतर होने लगते हैं तो क्या करते हैं, उधर कोई हमला करवा दिया, कोई मतलब कोई ना कोई पुठी हरकत, किसे कहते हैं, वो अच्छी हरकत कर दी, जिसकी वजह से करीब आने लगते हैं तो मालक फिर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है। आज का इंडिया के साथ ट्रेड बंद है तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है। और जिस तरह आज G20 के समिट इंडिया में हो रहे हैं, जिस तरह बड़ी इकॉनमीज, बड़ी कंट्रीज इंडिया में आ रही हैं, तो अगर ये पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होते तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होना था। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की थी, इसका सबसे ज़्यादा करीबी कौन था, इंडिया से पाकिस्तान था। और इस G20 समिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होना था। लेकिन क्या करें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तजर्बात कर रही है। पहले तजर्बा किया, 2 मुल्क बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब तजर्बा करने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है तजर्बे की जो बुनियाद है वो रखी जा चुकी है। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान 3-4 टुकड़े होने वाला है, अनकरीब है। ये बात मेरी पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी, लेकिन हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे नज़र आ रहा है क्या सही है। तो इंडिया की रैंकिंग के पीछे क्या है, इंडिया की इस बेहतर रैंकिंग के पीछे
इंडिया के अंदर उनका हेरिटेज है, उनके अंदर पूरी दुनिया का विश्वास है, मतलब कि एतबार है, दुनिया उन पर एतबार कर रही है आजकल। लेकिन मैं फिर भी फुली सेटिस्फाइड हूँ, इंडिया के टॉप 10 में ज़रूर नाम आना चाहिए था जो मेरे नज़दीक। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक तो नहीं ना, किसी के कह देने से कोई ना कोई अच्छा हो जाता है ना कोई बुरा हो जाता है। हाँ इतना ज़रूर है कि ये रैंकिंग जो है, हाँ अगर इस रैंकिंग को सामने रखें और दुनिया के अंदर इंडिया का जो असर रसूख है वो सामने रखें तो दो मुतजाद चीज़ें हैं। मैंने पहले कितनी मिसालें दे दी, कितनी कंट्रीज हैं जो अपोजिट हैं, लेकिन इंडिया के साथ तल्क अच्छा है। रैंकिंग देखें तो और नज़र आती है। खैर अगर आपको लगता है कि ये रैंकिंग ठीक है या गलत है, मैं इतफाक़ नहीं करता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इतफाक़ करते हैं कि नहीं करते, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा ये रिएक्शन, ये मेरा बोलना आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।